गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल के ही चैप्टर का आगे करेंगे, आगे का इलस्ट्रेशन देखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि गेन और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है। अब उसी के आगे जब गुडविल कैलकुलेट की जाती है तब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, कुमार, गुप्ता और कविता ये पार्टनर्स थे जो अपने प्रॉफिट और शेयर को इक्वल शेयर करते थे, यानी 1:1:1 में। फर्म जो थी वो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में एंगेज थी, जूस और गोडाउन मेंटेन करती थी। उसके लिए 3 गोडाउन मेंटेन किए जाते थे और हर गोडाउन को कुमार, गुप्ता और कविता सेपरेटली मेंटेन करते थे। जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज हुआ, गोडाउन की नीड बढ़ी और उनको मैनेज करना गुप्ता ने स्टार्ट कर दिया। तो गुप्ता के ऊपर वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसलिए उसने ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड की। तो सभी पार्टनर्स इस बात पे एग्री हो गए और नया प्रॉफिट रेशियो चेंज होकर अब 1:2:1 हो गया। ठीक है, पहले इक्वल था 1:1:1, अब 1:1 हो गया। और इस पर्पस के लिए गुडविल की जो कैलकुलेशन की जानी है वो 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ये पिछले वाले चैप्टर का पॉइंट है कि 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर 5 ईयर्स प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर 4 लाख का प्रॉफिट, सेकंड ईयर 480 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर 7,33,000, फोर्थ ईयर लॉस है 33,000 का और फिफ्थ ईयर प्रॉफिट है 2,20,000 का। गुडविल कैलकुलेट करनी है और आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी शो कराना है कि किस तरीके से गुडविल शो की जाएगी। तो मैंने ये सॉल्व कर रखा है। तो देखिए, कुमार, गुप्ता और कविता, इनका जो पुराना प्रॉफिट था 1:1:1 का था, यानी 1/3, 1/3, 1/3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1 हो गया, यानी 1/4, 2/4 और 1/4। अब गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। कल बताया था मैंने कि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो नेगेटिव आएगा तो गेन होगा, पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस। तो कुमार, इसको पहले 1/3 मिल रहा था और अब नया 1/4 मिल रहा है। 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 12 और 4 3 12, 4 - 3 यानी 1/12 पॉजिटिव यानी सेक्रीफाइस। गुप्ता को पहले 1/3 मिल रहा था, अब 2/4 मिल रहा है, यानी सेम 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 12, 4 3 12, तो 3 2 6, 4 - 6 यानी माइनस का 2/12। माइनस का है तो यानी गेन हो रहा है, इसको हम 1/6 भी शॉर्ट कर सकते हैं। कविता सेम इसी की तरह, कुमार की तरह 1/3 पहले और 1/4 नए के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इसका भी इसी की तरह सेम 1/12 का सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? जो हमको प्रॉफिट दे रखा था 5 साल का, उसका टोटल डिवाइडेड बाय जो ये प्रॉफिट दे रखा है आपको, ये इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड, तो वही 4 लाख प्लस 480 प्लस 7,33,000 माइनस 33 की लॉस है फोर्थ ईयर और प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5। टोटल हो जाएगा इसका 18 लाख अपॉन 5 यानी 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 3,60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आप क्वेश्चन में यहाँ दे रखे हैं 2 ईयर, तो यानी 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 इंटू 2, तो गुडविल टोटल फर्म की हो जाएगी 7,20,000 रुपीज़। अब कुमार का सेक्रीफाइस कितना रहा था 1/12, तो यानी 7,20,000 का 1/12 यानी 60,000। गुप्ता का गेन आ रहा था 2/12 यानी 7,20,000 का 1/6 कह लीजिए या 2/12 कह लीजिए, सेम 1,20,000। और कविता का भी सेक्रीफाइस था 1/12 यानी 720 का 1/12 60,000। कल मैंने आपको एंट्री लिखाई थी कि अगर कोई गेन और सेक्रीफाइस में गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन यहाँ पे गुप्ता कर रहा है तो गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सेक्रीफाइस करने टू कुमार और टू कविता 60,000 की ये सेक्रीफाइस है, तो यानी गुप्ता कैपिटल डेबिट, कुमार कैपिटल डेबिट और कविता कैपिटल डेबिट, सॉरी टू कविता कैपिटल टू कुमार कैपिटल। क्लियर? अब देखिए अगला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। यानी अगर पहले से ही कोई रिजर्व दे रखा हो या P&L अकाउंट आपको बैलेंस दे रखा हो प्रॉफिट या लॉस, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ असेट्स की वैल्यूएशन दोबारा निकाली जाती है, यानी अब किसी असेट्स की पहले से वैल्यू बढ़ती है साल के एंड में और कुछ असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मैंने एंट्री आपको लिखाई हैं, वो आप देखिए कि अगर प्रॉफिट हो रहा है असेट से, प्रॉफिट असेट से कैसे होगा कि शुरुआत में किसी बिल्डिंग की प्राइस ईयर की स्टार्टिंग में 5 लाख थी, एंड ऑफ द ईयर उसकी प्राइस 6 लाख हो गई मार्केट प्राइस, तो यानी प्राइस बढ़ गई। हालांकि आपने सेल नहीं की, केवल प्राइस बढ़ी, तो ऐसे प्रॉफिट को हम असेट्स वाले से जो होता है प्राइस बढ़ने से रिवैल्यूएशन कहते हैं।
और इसकी एंट्री होती है जो असेट्स बढ़ी है वो डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन जितने अमाउंट से वो बढ़ी, जैसे अगर बिल्डिंग बढ़ी है 1,00,000 रुपए से तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,00,000 रुपए। कई बार ऐसा होता है कि असेट्स की वैल्यू कम भी हो जाती है, जैसे कोई बिल्डिंग आपने परचेज की 5 लाख की और एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू मार्केट में 4,50,000 रुपीज ही रह गई, तो ऐसे लॉस को भी रिवैल्यूएशन ही कहते हैं, पर ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट में ना के अब डेबिट में आता है। जैसे बिल्डिंग की प्राइस कम हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 50,000 रुपीज जितनी कम हुई है वो आ जाएगी। ये असेट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है ये। अब रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है कि जितने भी रिजर्व होते हैं, जैसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले के जितने भी रिजर्व या पीएनएल के बैलेंस होते हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, यानी एक तरीके से पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व की या पीएनएल की एंट्री क्या होती है, ऑल रिजर्व जितने भी रिजर्व हैं चाहे वो किसी भी नाम से क्यों ना दे रखा हो, ऑल रिजर्व डेबिट। अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन जो मैंने अभी आपको बताया वो प्रॉफिट आया है, सॉरी लॉस आया है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और उसको किस में बांट देंगे, सभी पार्टनर में, टू पार्टनर कैपिटल। जैसे 2 पार्टनर हैं ए और बी तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो फिर 2A करंट और 2B करंट, ठीक है। पर यहां पे आपको बांटना उससे ओल्ड रेशियो में होता है। ध्यान रखिएगा कि रिजर्व, पीएनएल अकाउंट की बैलेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड की जाती हैं। अब यहां पर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, जैसे रिवैल्यूएशन से हमको लॉस हुआ, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस ना देके आपको डेबिट बैलेंस दे रखा होता है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तब एंट्री आप पास करोगे पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी लॉस ही होता है, और टू रिवैल्यूएशन से अगर लॉस हुआ है तो टू रिवैल्यूएशन, और ये भी ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। रिजर्व का कभी नेगेटिव बैलेंस होता नहीं है इसलिए वो नहीं आता यहाँ पे, रिजर्व हमेशा पॉजिटिव बैलेंस में ही रहेगा। तो रिजर्व अगर आपके हैं या पीएनएल का पॉजिटिव बैलेंस है तो आप एंट्री ये वाली पास करेंगे, रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट या रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और अगर लॉस है या फिर रिवैल्यूएशन से लॉस हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीएनएल या टू रिवैल्यूएशन, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में होगा। यहाँ पे गेन, सेक्रीफाइस या न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं किया जाना है।